आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? 1. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2. सोहनलाल द्विवेदी, 3. माखनलाल चतुर्वेदी, 4. महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है नंबर 4, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? 1. कश्मीर सुषमा, 2. जगत सचाई सार, 3. हिंडोला, 4. भारत गीत। इसका सही आंसर है नंबर 3, हिंडोला। हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की है? 1. देशभक्ति, 2. मानव प्रेम, 3. खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, 4. उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साकेत का प्रकाशन वर्ष है? 1. 1981 ईस्वी, 2. 1931 ईस्वी, 3. 1914 ईस्वी, 4. 1918 ईस्वी। इसका सही आंसर है नंबर 2, 1931 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, साकेत के रचनाकार हैं? 1. हरिऔध, 2. डॉक्टर नगेंद्र, 3. मैथिली शरण गुप्त, 4. प्रेमचंद। इसका सही आंसर है नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को कैसा काव्य कहा है? 1. प्रगतिवादी, 2. छायावादी, 3. जनवादी, 4. प्रयोगवादी। इसका सही आंसर है नंबर 3, जनवादी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा हरिऔध जी का प्रबंध काव्य है? 1. प्रिय प्रवास, 2. रस कलश, 3. वैदेही वनवास, 4. ये तीनों। इसका सही आंसर है ये तीनों। प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, ये तीनों ही हरिऔध जी का प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक काल की खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? 1. प्रिय प्रवास को, 2. पथिक को, 3. रस कलश को, 4. साकेत को। इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास को। क्वेश्चन नंबर 9, हरिऔध द्वारा रचित रस कलश 1931 है? 1. श्रृंगारिक ग्रंथ, 2. लक्षण ग्रंथ, 3. रीति ग्रंथ, 4. आत्मकथात्मक। इसका सही आंसर है नंबर 3, रीति ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? 1. परिजात, 2. भ्रमर गीत, 3. कृष्ण प्रवास, 4. ब्रजांगना विलाप। इसका सही आंसर है नंबर 4, ब्रजांगना विलाप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा है? 1. डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, 2. आचार्य शुक्ल, 3. महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4. मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है नंबर 1, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है? 1. जयद्रथ, 2. पंचवटी, 3. सिद्धराज, 4. सभी। इसका आंसर है ये सभी। ये तीनों रचनाएं ही मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी जगह हरिऔध जी का जन्म स्थान है? 1. इटावा, 2. इलाहाबाद, 3. आजमगढ़, 4. रायबरेली। इसका सही आंसर है नंबर 4, आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 14, देवी स्तुति शतक किसकी रचना है? 1. डॉक्टर नागेंद्र, 2. महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4. जगमोहन सिंह। इसका सही आंसर है नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15, नाट्यशास्त्र और संपत्ति शास्त्र के रचनाकार हैं? 1. पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, 2. हरिऔध, 3. राम नरेश त्रिपाठी, 4. महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी 1925 ईस्वी खंड काव्य का कथानक आधारित है? 1. धनुष भंग, 2. शूर्पणखा प्रसंग, 3. लंका दहन, 4. वनगमन। इसका सही आंसर है नंबर 2, शूर्पणखा प्रसंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना साकेत रूप में परिणित हुई? 1. उर्मिला उत्ताप, 2. विरह संताप, 3. उर्मिला संताप, 4. कोई नहीं। इसका सही आंसर है नंबर 4, उर्मिला उत्ताप। क्वेश्चन नंबर 18, किस रचना के लिए गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? 1. पंचवटी, 2. भारत भारती, 3. जयद्रथ वध, 4. साकेत। इसका सही आंसर है नंबर 2, भारत भारती। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, किस कवि को साहित्य जगत में दद्दा उपनाम से संबोधित किया जाता है? 1. मैथिली शरण गुप्त, 2. सियाराम शरण गुप्त, 3. महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4. राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर है नंबर 1, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त ये दोनों सगे सहोदर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, साकेत 1931 पर गुप्त जी को कौन सा सम्मान मिला था? 1. साहित्य अकादमी, 2. व्यास सम्मान, 3. मंगला प्रसाद पारितोषिक, 4. भारत रत्न। इसका सही आंसर है मंगला प्रसाद पारितोषिक। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कौन सी रचना गुप्त जी ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में किया था? 1. कनकलता,
2 यशोधरा, 3 भारत भारती, 4 जय भारत। इसका सही आंसर है नंबर 1 कनकलता, जो कि कविता है। क्वेश्चन नंबर 22, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी थे। गुप्त जी के लिए यह कथन किसका है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कुसुमांजलि, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी किसकी रचनाएं हैं? 1 हरिऔध, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 बच्चन सिंह, 4 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका सही आंसर है नंबर 4 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। क्वेश्चन नंबर 24, पथिक 1920 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी किसकी रचना है? 1 सियाराम शरण गुप्त, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 राम नरेश त्रिपाठी, 4 हरिऔध। इसका सही आंसर है नंबर 3 राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? नंबर 1 1914 ईस्वी, नंबर 2 1918 ईस्वी, नंबर 3 1931 ईस्वी, नंबर 4 1918 ईस्वी। सॉरी, 2 बार टाइप हो गया, 1918 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1914 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त जी का जन्म दिवस 3 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 1 कवि दिवस, 2 शहीद दिवस, 3 राष्ट्रीय दिवस, 4 युवा दिवस। इसका सही आंसर है 1 कवि दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? 1 तुलसीराम, 2 गोपाल शरण सिंह, 3 अनूप शर्मा, 4 जगदम्बा प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है जगदम्बा प्रसाद मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस शीर्षक से किया है? 1 एकांतवासी योगी, 2 उजड़ग्राम, 3 मिलन, 4 पथिक। इसका सही आंसर है 1 एकांतवासी योगी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? 1 उद्धव शतक, 2 सुंदरी तिलक, 3 रत्नाष्टक, 4 समालोचनादर्श। इसका सही आंसर है नंबर 2 सुंदरी तिलक। इसमें रत्नाकर का मतलब है जगन्नाथ दास रत्नाकर से। क्वेश्चन नंबर 30, वैदेही वनवास का प्रतिपाद्य विषय क्या है? 1 राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा, 2 लंका युद्ध का वर्णन, 3 समुद्र पार सेतु का निर्माण, नंबर 4 इनमें से सभी। इसका सही आंसर है नंबर 1 राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा। क्वेश्चन नंबर 31, हल्दी घाटी महाकाव्य किसकी रचना है? 1 श्याम नारायण पांडे, 2 ठाकुर गोपाल शरण सिंह, 3 श्रीधर पाठक, 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही आंसर है 1 श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 32, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? 1 श्रीधर पाठक, 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, 3 श्याम नारायण पांडे, 4 जगदम्बा प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है नंबर 1 श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 33, हल्दी घाटी और जौहर 1945 का स्वरूप है? 1 खंड काव्य, 2 मुक्तक काव्य, 3 महाकाव्य, 4 गीति काव्य। इसका सही आंसर है नंबर 3 महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 34, भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, प्रज्ञा प्रवाह से अवतरित पंक्तियां किस कवि की हैं? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 रामधारी सिंह दिनकर, 3 कन्हैयालाल सेठिया, 4 श्याम नारायण पांडे। इसका सही आंसर है 4 श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रिय प्रवास का प्रतिपाद्य विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, नंबर 5 सीता का निर्वासन। इसका सही आंसर है नंबर 3 कृष्ण का मथुरा प्रवास। क्वेश्चन नंबर 36, भारत भारती 1912 को गुप्त जी ने कितने भागों में बांटा है? 1 3 भाग में, 2 2 भाग में, 3 4 भाग में, 5 5 भाग में। इसका सही आंसर है 3 भाग में। क्वेश्चन नंबर 37, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला किस रचना से अवतरित है? 1 झरना से, 2 करुड़ालय से, 3 प्रिय प्रवास से, 4 युगांत से। इसका सही आंसर है नंबर 3 प्रिय प्रवास से। क्वेश्चन नंबर 38, परिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? 1 श्रीधर पाठक, 2 हरिऔध, 3 सियाराम शरण गुप्त, 4 मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है नंबर 2 हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 39, कुड़ाल नामक गीत के रचयिता कौन है?
1 दिनकर, 2 माखनलाल चतुर्वेदी, 3 मैथिली शरण गुप्त, 4 मुक्तिबोध। इसका सही आंसर है नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त। नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ में उर्मिला का सुंदर चरित्र चित्रण किया है? 1 भारत भारती, 2 साकेत, 3 द्वापर, 4 पंचवटी। इसका सही आंसर है नंबर 3 साकेत में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा ग्रंथ गुप्त जी का कृष्ण काव्य है? 1 द्वापर, 2 साकेत, 3 नहुस, 4 चंद्रहास। इसका सही आंसर है नंबर 3 द्वापर। क्वेश्चन नंबर 42, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1 रहस्य का वर्णन, 2 उर्मिला को महत्व देना, 3 देश प्रेम, 4 रामकथा। इसका सही आंसर है उर्मिला को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 43, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? कुतुबन, सियाराम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसका सही आंसर है नंबर 3 गुरु भक्त सिंह। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? 1 बालकृष्ण शर्मा नवीन, 2 रामनरेश त्रिपाठी, 3 मैथिली शरण गुप्त, 4 रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर है नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त। प्रेम शतक किसकी रचना है? 1 वियोगी हरि, 2 लाला भगवान देन, 3 गुरु भक्त सिंह, 4 रामकुमार मिश्र। इसका सही आंसर है नंबर 1 वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 46, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है? 1 रायबरेली, 2 फैजाबाद, 3 मऊ, 4 लखनऊ। इसका सही आंसर है नंबर 1 रायबरेली। रायबरेली यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, किस कवि ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? 1 हरिऔध, 2 रामनरेश त्रिपाठी, 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर, 3 श्रीधर पाठक। इसका सही आंसर है नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? 1 श्रीधर पाठक, 2 राधा कृष्ण दास, 3 मुकुटधर पांडे, 4 रामनरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर है नंबर 1 श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 49, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसी के लिए यह किसने कहा था? 1 नाभादास, 2 अग्रदास, 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका सही आंसर है नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, ज्ञानराज के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह कथन किसका है? 1 बाबू गुलाब राय, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज का हमारा 50 क्वेश्चन द्विवेदी युग में, आज का हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसका अगला भाग द्विवेदी युग भाग 2, जिसमें 50 क्वेश्चन है, हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।